हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन अकेडमी। तो देखिए शिफ्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस हैं उसको आज हम बताने वाले हैं। तो कल के दिन में आंसर की रिलीज़ हुआ था और हमने चेकआउट किया है। तो सारे क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चंस में हमको डाउटफुल लगा कि यहाँ पे आंसर कुछ और होना चाहिए था, उन क्वेश्चंस को आज हम बताने वाले हैं, जो कि शिफ्ट 1 का। ठीक है, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि ऑब्जेक्शंस होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है रीजनिंग का। एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो रीजनिंग का जो ये क्वेश्चन है, कोड है 216005। इसके अंदर हमको ऑब्जेक्शन देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज विल एड अप टू 729। विल एड अप टू, यहाँ पे बोला है इन विल एड अप टू, मतलब कि एडिशन उसका होना चाहिए। ओके, कौन कितने टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो 729 होना, जो कि क्वेश्चन गलत है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे नथिंग बट एक सीरीज़ चल रही है जो कि 3:1, 3:2, 3:3। तो ये 3:1 क्या है, ये 3 होता है। 3:2 क्या होता है, 9 होता है। 3:3 क्या होता है, 27 होता है। 3:4 क्या होता है, दैट इज़ 81। 3:5 क्या होता है, दैट इज़ 243। ओके, 3:6 क्या होता है, दैट इज़ 729, ये होता है। अब देखो, अगर मैं इन सभी नंबर्स को यहाँ तक इन सभी नंबर्स को ऐड भी कर दूँ तो 729 नहीं होगा। ओके, और अगर मैं 729 को ले लूँ और इसके आगे मैं बढ़ जाऊँ तब तो 729 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो किसी भी केस में ऐड अप, ये जो ऐड अप यहाँ पे दिया गया इस क्वेश्चन में, ये रॉन्ग है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे विल ऐड अप नहीं होना चाहिए। ओके, विच टर्म ऑफ द सीरीज विल बी 729 होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन करेक्ट होता कि विच टर्म विल बी 729, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन, ये जो बी ऑप्शन है 6, यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता था। ठीक है, ओके। तो ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑब्जेक्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है। डेफिनेटली अगर आप रेज करना चाहते हैं सो दिस इज़ एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप रेज कर सकते हैं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज का था जिसमें पूछा विच रिवर इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र कौन से रिवर को रेफर किया जाता है। यहाँ पे आंसर में बोला गया है कि गोदावरी इज़ द राइट आंसर, लेकिन गोदावरी को कहीं पे भी हमने पूरा चेकआउट करने की कोशिश की, गोदावरी को कहीं पे भी लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, इसका कोई भी अनदर, गोदावरी का कोई भी अनदर नेम लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, कृष्णा नदी, ओके, कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, ओके, ट्रिब्यूटरी है, ओके, जिसका नाम है कोयना रिवर। तो कोयना रिवर के ऊपर, ठीक है, कोयना रिवर के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्टेड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, और उसको कोयना रिवर को हम बोलते हैं लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसलिए हम कोयना रिवर को लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। ओके, अदरवाइज हम अगर बात कर, और इसीलिए यहाँ पे अगर ऑप्शन वाइज भी हम देखें तो कोयना बिकॉज इट इज़ एन ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, तो हम कृष्णा को एक बार यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कृष्णा इज़ नोन एज द लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र। बट गोदावरी यहाँ पे जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन होता है, और यहाँ पे हमको लगता है डेफिनेटली यहाँ पे भी ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे एक एरर क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में होना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन को भी हमने चेकआउट किया, बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमको करेक्ट लगे, कोई भी उसमें इश्यूज नहीं है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जो कि 216005 और उसी के साथ में जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है दैट इज़ 216 एंड 026। ये 2 क्वेश्चंस में हमको ऑब्जेक्शंस नज़र आ रहा है शिफ्ट 1 के पेपर में। शिफ्ट 2 और 3 जो है वो जल्दी हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, आज रात तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 और 3 का भी वीडियोज़ आ जाएगा जहाँ पे जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। अगर आप ऑब्जेक्शंस करना चाहते हो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो इसको, और ऐसे और भी वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।